गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है तो आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक कराया था स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज, तो याद कीजिए पहले मैंने उसमें आपको बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, पहले मैंने वो बताया था और उसके बाद मैंने समझाया था कि स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज क्या होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो नाम से ही क्लियर है ये वाला, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। मतलब किसी फंक्शन का सबसे बड़ा आंसर क्या हो सकता है या किसी फंक्शन का सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है। बड़े आंसर को मैक्सिमम बोलेंगे, छोटे आंसर को मिनिमम बोलेंगे। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वैल्यू हमारे पास। अब मैं पूछूं आपसे इसका सबसे छोटा आंसर क्या आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, नहीं, किसी क्वेश्चन की तो कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम नहीं होती, किसी की केवल मिनिमम होती है मैक्सिमम नहीं होती, किसी की मैक्सिमम होती है मिनिमम नहीं होती, किसी की दोनों होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4 है। किस पे? 0 पे। कि मैं x की यहाँ पे 0 रखूंगा तो मुझे पता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4 आएगी। और कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0 पे। ये मैंने थोड़ा सोच के लिखा है, ट्रिक आएगी बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने वहां बताया था इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, ऐसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे करना है। तो मैंने कहा मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की 4 आएगी एट एक्स इक्वल टू 0। आप 0 रख के देखें, यहाँ पे x की जगह 0, 0 प्लस 4, 4 आएगा। अब चाहे x की जगह कुछ भी रख ले, आप नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, मुझे पता है वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रखेंगे तो पॉजिटिव को 4 में ऐड करूंगा तो 4 से बड़ी ही जानी है वैल्यू, छोटी तो आनी नहीं है। डेफिनेटली श्योर है ये बात। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। आप सोच रहे होंगे कि फिर कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कोई रूल बताइए। तो रूल आएगा, ये तो मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि ऐसे वैल्यू होती है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए मैंने क्वेश्चन, अब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है इसकी। नेक्स्ट आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसी को ऐसे लिख दिया। अब मैं कहता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और वो कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। किस पे? एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि 0 पे ये पॉजिटिव बनाएगा और 4 में से कुछ लेस होगा तो 4 से छोटी आनी है वैल्यू। सीधी सी बात है, 4 से छोटी आएगी, छोटे पे सोल्व करोगे तो पार्ट 4 से छोटा ही आना है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। और कहां पे आएगी? 0 पे। क्लियर है? तो इस तरह आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन बात यह है कि कई बार ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन की दोनों वैल्यू आती है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन की दो मिनिमम वैल्यू आ जाती है, एक क्वेश्चन उसकी दो मिनिमम वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन की दो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो ये क्या है? तो जब ऐसे आती है वैल्यूज तो फिर इनका नेम चेंज किया गया, मैक्सिमम और मिनिमम, बोला गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम आप बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इस तरह से पार्ट में प्रॉब्लम आई। जैसे वहां पे प्रॉब्लम आई थी कि एक ही पार्ट एक ही फंक्शन इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए उसको नेम चेंज करके बोला गया स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज। ऐसे यहाँ पे भी इसका नेम चेंज करके बोला गया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, जो आपका टॉपिक चलेगा अभी। तो उसको सोल्व करना है। अब ट्रिक आएगी विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। तो इधर देख लीजिए पहले। तो टॉपिक ये है आपका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ये टॉपिक। ठीक है, अब करना कैसे है? जैसे इसमें कोई एफ एक्स इक्वल्स टू वैल्यू मिले, सेम केस जैसे वहां बताया था स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज में, फिर आपने इसका डेरिवेटिव करना है। स्टूडेंट सेम आएगा यहां तक, वही बात। फिर आप लाइन लिखते हो, वहां पे लाइन लिखते थे फॉर स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज, यहां लाइन लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमम और लोकल
मिनिमम, फिर इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। मैंने कोई स्टेप चेंज नहीं किया ना, वो स्टेप आएगा। देखिए उस एक्सरसाइज को समझ रहे ध्यान से, 8.3 को 8.4 ये जो मैं करा रहा हूँ ये एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सब टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं आनी आपके लिए। क्लियर है? तो f डैश x इक्वल टू 0 वही, और यहाँ से x की वैल्यू से मान लीजिए वैल्यू 2 और 4 आ गई। यहाँ से मैंने x की, यहाँ f डैश x की वैल्यू रखी, 0 के बराबर आया। यहाँ से x का आंसर जो भी है 2 3 4 जो भी आ गए वो मैं लिख के यहाँ पे मान लीजिए 2 और 4 आ गए। इतना ही केस वहां किया था इंक्रीज और डिक्रीज में, इतना ही केस यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम में कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना स्टूडेंट्स? केवल ये लाइन का फर्क हुआ है, ये लाइन चेंज हुई है। वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज आ रहा था, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। जैसे वहां पे क्या किया था, इसके बाद हमने इंटरवल्स बनाए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में हमने इसके आगे इंटरवल्स बनाए थे और अपना क्वेश्चन शुरू किया था। यहाँ इंटरवल्स तो नहीं बनाने हैं, तो करना कैसे है, जो वैल्यू आएगी फिक्स, जैसे वैल्यू आ रही है 2 तो आपने 2 पे ही चेक करना है। अब चेक कैसे होगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखो फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं हम कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जैसे 2 पे वैसे ही फिर 4 पे करना है, डिक्टो। ठीक है, फिर हम सीधा क्वेश्चन कराएंगे, समझाएंगे आपको। एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होगा, एक बार 2 से 0.1 छोटी वैल्यू लो, पहले छोटी लेनी है, 0.1 छोटी, कितने आएगी 1.9। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, पुट x इक्वल टू 1.9 इन f डैश x में, रखना कहां पे है, डेरिवेटिव के अंदर 1.9 रखना है डेरिवेटिव में। ठीक है, फिर क्या बनेगा, तो f डैश 1.9 इक्वल्स टू, मतलब ये रहा हमारे पास f डैश x, यहाँ x की जगह आपने 1.9 पुट करना है और सोल्व करना है, कितना आंसर आता है ये वाला। मान लीजिए पॉजिटिव आया। ठीक है, सारे स्टेप क्लियर करूंगा। मान लीजिए पॉजिटिव आया, फिर दोबारा पुट कीजिए, क्या, अब इस 2 से 0.1 वैल्यू बढ़ा के पुट करनी है, 0.1 ज्यादा, कितना आएगा, तो 2.1, पुट x इक्वल टू 2.1 इन f डैश x में, तो क्या आएगा, f डैश 2.1 इक्वल्स टू, मान लीजिए नेगेटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्र करें, सब समझ में आएगा। पहले 0.1 छोटी रखनी है डेरिवेटिव में, पॉजिटिव आंसर आया। सपोज 0.1 बड़ी वैल्यू रखनी है 2 के बाद, और ये वैल्यू नेगेटिव आंसर शो कर रही है। सपोज आंसर क्या शो हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर, यही हुआ ना, पहले प्लस आया फिर माइनस आया, मतलब प्लस से माइनस की ओर, प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब नीचे डाउन आ रहा है, ज्यादा से कम की ओर। प्लस से माइनस, ज्यादा से कम की ओर क्या होना चाहिए, ज्यादा से कम मतलब मिनिमम, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, डिक्रीज मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ ना, मतलब क्या हुआ, मिनिमम हुआ। उल्टा करना है, मैक्सिमम पॉइंट होगा। समझ आया स्टेप? ध्यान रखना इस केस में उल्टा होता है। जो स्टेप आप सोच सकते हो, बस याद, मतलब रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है ऐसे क्या होगा, स्टेप समझा रहा हूं, स्टेप को याद रखे बस आप, कि आप अपने हिसाब से सोचे कि इसमें क्या होता है। आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ज्यादा से कम, ज्यादा से कम मतलब मिनिमम आ रहा है हमारे हिसाब से, तो लेकिन आपने उल्टा करना है, क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या लिखोगे, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। पॉइंट अभी वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट कौन सा, ये x बराबर 2, कि ये 2 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया 2 इज दैट पॉइंट एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, तो 2 मैक्सिमम पॉइंट हो गया इसका। क्लियर? अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या आएगा, मतलब आंसर, जैसे मैंने अभी बताया ना इसका, कि इसका आंसर मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ऐसे, तो इसका आंसर कितना आएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम आंसर। तो क्या करना है, इसके आगे आपने पुट, फिर से पुट x इक्वल टू 2 इन f ऑफ x में। अब कोई चक्कर नहीं है डेरिवेटिव का, सीधा फंक्शन में ही रख दो fx, इस फंक्शन में x की जगह 2 रख दे और चेक करें क्या आंसर आता है।
2 रख के फंक्शन में रखना है, डेरिवेटिव में नहीं। f2 बराबर सपोज 10 आंसर है भाई, मैं यहाँ रखूंगा तो कोई तो आंसर मिलेगा। मान लीजिए 10 आया, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अब आंसर आएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 2 पे, ये आंसर होगा। मतलब ये हो गया इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 है x बराबर 2 पे, जैसे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी एट x बराबर 0 पे। वही कैसे, हाँ तो वही मैंने पॉइंट निकाला है, ऐसे सोल्व करना है। फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लेना है 4 के ऊपर, फिर सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन सिर्फ ये बनेंगी। अब सपोज कीजिए पहले बना पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो और एक बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव। दो स्टेप बनेंगे आपके, फर्स्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू जाए, ठीक है, तो ये मैंने बताया अभी स्टेप, तो क्या होगा मैक्सिमम, लोकल आगे लगा लेना। ठीक है, दूसरा अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू आई, अब देखो नेगेटिव मतलब कम से ऊपर, ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा मतलब वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो उल्टा हो जाएगा मिनिमम। स्टेप उल्टे चलेंगे इनमें, तो क्या लिखेंगे आप मिनिमम वैल्यू। हो गया यहां तक ऐसे स्टेप। और अब सोचिए वैल्यू चेंज ही ना हो भाई, ये स्टेप हो सकता है कि क्या पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, मतलब ये वाले वैल्यू साइन चेंज हो ही नहीं। यही तो बन सकते हैं केस, जो पॉसिबल केस मैंने लेके दिखा दिए, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, या प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, ऐसे बनेगा। तो दो स्टेप तो क्लियर हो ही गई। यहां पे आ जाओ, अब अगर चेंज ही ना हो साइन, तो वो ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ना उस पॉइंट पे मिनिमम होगा, मतलब फालतू का पॉइंट है। तो क्या बोलेंगे उसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये होता है हमारे पास केस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की कितनी वैल्यू आएगी सब पे चेक होगा और सोल्व करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं 8.4, इस एक्सरसाइज में 2 मेथड आएंगे आपके, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक आएगा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको नाम दिया गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये जो आपको करवाया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपका टॉपिक पहला। इस एक्सरसाइज में सेकंड टॉपिक आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज आपको कराते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन, कल कराएंगे सेकंड वाले, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन। क्लियर है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड आपका क्यों लगाया जाता है, सेकंड में क्या बेसिक होता है, समझाएंगे सब। पहले आज आप फर्स्ट के क्वेश्चन देखें, फिर आप बताएंगे कि फर्स्ट वाला रूल कहाँ फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर सेकंड लगाना पड़ा, इसलिए फिर सेकंड करेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप क्वेश्चन देखिए फर्स्ट के ऊपर, आज का हमारा यही टॉपिक है। ठीक है, देखिए देखिए देन स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर। जैसे मैंने वहां पे स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज में कुछ कंडीशंस आपको डिफाइन करके बताई थी, ऐसे यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर इसके आगे कोई कंडीशन लिखी जाए कि x ग्रेटर देन 1, x नॉट इक्वल टू 0, ऐसे जो कंडीशन हो, तो उस पार्ट को या तो नहीं लेना है या उससे ज्यादा वाला पार्ट, जैसे मान लो x ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका आंसर आ जाए x बराबर 0, तो 0 नहीं लेना है आपने, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो वो जो आपको कंडीशन यहाँ पे राइट होगी उसके अकॉर्डिंग करना, वो सिंपल सी बात हो जाएगी। देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन करना है, वही है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में बातें हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको डेरिवेटिव करना है f डैश x, देन 6x माइनस 4, फिर आप लाइन लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल, 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम स्टेप है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है पार्ट, जो हमने स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज में कराया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन करना है। देन x की वैल्यू यहां से लेंगे तो 2/3 आंसर आएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, हो गया तक क्लियर।
अब चले क्वेश्चन को चेक करने के लिए, आ जाओ। एक वैल्यू आई तो एक पीछे हो जाएगा। फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 2/3, आपको वैल्यू 0.1 छोटी 0.1 बड़ी लेनी है। यहाँ पे तो 2/3 आ रहा है, 2/3 से 0.1 छोटी बड़ी कैसे लूंगा, तो इसको पॉइंट में चेंज कर लो ना, क्या आएगा। हाँ तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.67 आ जाएगा। लगभग लिख दिया, क्या जरूरत है, हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ करो तुम। पुट इससे 0.1 छोटी वाले ले लो, क्या आएगी 0.1 छोटी, तो 0.1 छोटी मत लो, इससे छोटी लो 0.01 छोटी, क्योंकि यहां एक और पॉइंट आ रहा है आगे। तो 0.1 छोटी हो गई 0.66, ये पुट कीजिए आप। पुट x इक्वल्स टू 0.66 इन f डैश x के अंदर पुट करना है डेरिवेटिव। हाँ तो f डैश 0.66 इक्वल्स टू, चेक करते हैं ये डेरिवेटिव। हाँ तो कितना आएगा 6 इंटू 0.66 माइनस 4, 36 और 3 39 माइनस 4, नेगेटिव आई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चले अब। आंसर कोई मैटर नहीं करता है कि आंसर आता है, चेक करना है नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा, श्योर हो गया यहां से। अब नेक्स्ट चलो, पुट x इक्वल टू एक वैल्यू 0.1 बड़ी 0.1, तो क्या आ जाएगा कहां पुट करनी है, डेरिवेटिव के अंदर ना। 0.67 से 0.01 बड़ी तो 0.68 हो गया। हाँ तो पुट x इक्वल टू 0.68 इन f डैश x में। हाँ तो f डैश 0.68 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे अभी 6 इंटू 0.68 माइनस 4, हाँ तो 48, 40 माइनस 4 मतलब पॉजिटिव हो गया, श्योर है। हाँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले रखते हैं छोटी वैल्यू फिर रखते हैं बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू पे नेगेटिव बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कम से ज्यादा की ओर, मैक्सिमम हो रहा है हिसाब से तो नेगेटिव मतलब मिनिमम लेना है उल्टा। हाँ तो क्या लिखेंगे आप, लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी लोकल मिनिमम पॉइंट x इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास लोकल मिनिमम पॉइंट है। ये नहीं है, ये तो मैंने वैसे अज्यूम किया हुआ, ये पॉइंट है 2/3, ये लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। अब निकालनी वैल्यू, तो फिर इसी पॉइंट को उठा के रख के देखो, पुट x इक्वल टू 2/3 और इन fx में रखना है सीधा, ये fx है ये वाला, तो कितना आएगा f ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 4/9 माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस में 2, 3 पे कैंसिल, 3 एलसीएम लिया मैंने, 4 माइनस 8 प्लस के 6, सॉरी 4 माइनस 8 प्लस के 6 10 2/3, सेम ही आ गया। तो क्या लिखोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 2/3 एट x इक्वल टू 2/3। ये मत सोचना कि हर बार सेम सेम ही आएगा, ये तो वैसे ही सेम आ गया। मतलब ये हुआ इस फंक्शन का मिनिमम, सबसे छोटा आंसर 2/3 आएगा स्टूडेंट्स, इससे छोटा इसका आंसर आ ही नहीं सकता, और वो किस वैल्यू पे आएगा, 2/3 वैल्यू पे ही आएगा, बड़ा कुछ भी हो सकता है। समझ आया स्टूडेंट्स, ये रूल है हमारे पास जो मैं डिफाइन कर दिया। इस पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए अभी आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू x प्लस 3 का होल क्यूब x माइनस 4 की पावर 4। ठीक स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स जो बुक में आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, उनको लेके मत चलना, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करने हैं, समझ नहीं आएगा, अटक जाओगे कहीं ना कहीं। उनको समझने की कोशिश भी करोगे तो सारे क्वेश्चन सेम सेम नहीं होंगे आपसे, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक को फॉलो करें, इजीली क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो प्लीज जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को फॉलो करना, बाकी दूसरे कोई मेथड नहीं लगाने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे कैसे क्वेश्चन करने। मैंने कहा इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मैं आपको अभी करा रहा हूं यूजिंग फर्स्ट डायरेक्टिव टेस्ट, एक आएगा सेकंड डायरेक्टिव टेस्ट
वो भी आपको बताएंगे। सेकंड क्या होगा, तो मैंने फर्स्ट के क्वेश्चन कराए थे आपको, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया, एक भी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। फर्स्ट के शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन है फर्स्ट टेस्ट से, ठीक है, 3 या 4, तो उन 3-4 क्वेश्चनों को एक बार ट्राई कर लेना। उनमें से कुछ क्वेश्चन करने ही नहीं कि सारे ही कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है, कोई 1-2 पार्ट करके देख लेना, हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं एक इसका ये क्वेश्चन और करा देता हूँ फर्स्ट टेस्ट से, और फिर इसका सेकंड टेस्ट लेके चलते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, हाँ, तो f डैश x क्या आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव u इंटू वी सी होगा, u इंटू वी सी। तो ये सेम x प्लस 3 का होल क्यूब, और इसका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब हो गया। ये सेम इसका डेरिवेटिव पहले पावर का हुआ, फिर अंदर के पार्ट का, इसका 1 होना है, ठीक है, छोड़ दो इसको, प्लस में। अब ये सेम x माइनस 4 की पावर 4, और अब इसका डेरिवेटिव होना है 3 इंटू में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आगे x प्लस 3 का 1 होना है, ठीक है। थोड़ा सोल्व कर लो पार्ट को। क्या करूं, कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और x माइनस 4 की पावर 3 कॉमन आ रही है। क्या बचेगा यहाँ से, 3 तो पावर ये कॉमन हो गई, 2 यहाँ से 1 बचेगी, तो क्या आएगा 4x प्लस के 12, यहाँ से 3 पावर कॉमन हुई, ये कंप्लीट कॉमन हुआ है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, प्लस में 3x माइनस के 12 से 12 कैंसिल, देन वैल्यू बचेगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब इंटू में 7x। ये इसका डेरिवेटिव आ गया पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चले आगे, 4 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, वही लाइन, देन f डैश x इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब इंटू 7x इक्वल्स टू 0। यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, एक तो x की 0, एक x की आएगी -3, एक आएगी 4। अरे यही आनी है, 3 पार्ट है, तीनों अलग अलग 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल। यहाँ से x का आंसर 0, यहाँ से x का आंसर पावर हट जाएगी 4, यहाँ से x का आंसर पावर हटेगी -3। ये आपको रिजल्ट मिलना है ओवरऑल इसका, ठीक है। अब हर वैल्यू पे चेक करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं 0 से, ठीक है। चेक कोई से भी कर लो, ये नहीं कि छोटी बड़ी वैल्यू कहाँ लिख दी, कैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे चेक करो कंडीशन। अगर यहाँ लिखा होता कि x ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, केवल इस पे चेक करना होता, बस इस तरह देखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो बोलिए पहले 0 से छोटी वैल्यू 0.1 छोटी क्या होती है, तो 0 से 0.1 छोटी होती है -0.1। क्लियर है? तो क्या पुट करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू -0.1 इन f डैश x में, हाँ, तो f डैश माइनस के 0.1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये है, यहां रखो, माइनस के 0.1, स्क्वायर है तो प्लस का आंसर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहां रखेंगे माइनस का 0.1, माइनस माइनस ये माइनस रहेगा, क्यूब होगा तो माइनस आएगा, यहां रखेंगे तो माइनस आएगा, मतलब ये माइनस ये प्लस, तीनों करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, क्या रहना है, ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट आना है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड चले, पुट x इक्वल टू, अब 0.1 बढ़ा के वैल्यू पुट करो, 0 से 0.1 बढ़ाओ तो क्या जाएगा 0.1, पुट x इक्वल टू 0.1 इन f डैश x में, हाँ, तो f डैश 0.1 इक्वल्स टू, 0 से 0.1 छोटी होती है, -0.1, 0.1 बड़ी होती है 0.1, और पुट कीजिए अब डेरिवेटिव के अंदर 0.1 प्लस का, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का आना है, यहाँ करेंगे तो माइनस का आना है, यहाँ करेंगे तो प्लस का आना है। क्लियर? यहाँ तो प्लस का आएगा श्योर है, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का है, क्योंकि 0.1 इससे लेस होगा, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस, ओवरऑल माइनस आएगा, करेंगे मल्टीप्लाई तो नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ज्यादा से कम की ओर होना चाहिए मिनिमम, उल्टा मैक्सिमम, क्या लिखे तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब क्या करना है, सीधा वही पुट x इक्वल टू 0 इन fx में, सीधी x की वैल्यू 0 रखो fx के अंदर, फंक्शन ये fx रखो यहाँ पे 0, देन f0 इक्वल टू 3 की पावर 3, 27 इंटू
यहाँ आ जाएगा, 0 रखेंगे तो -4 की पावर 4, माइनस का प्लस हो गया 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 16। स्टूडेंट्स कर लेना मल्टीप्लाई, तो लास्ट में क्या लिखोगे आप, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 27 इंटू 256 एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये फर्स्ट केस आएगा। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है। अब सेकंड करते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, ये तो रख लेता हूं वैल्यू में, यहाँ तो वैल्यू पुट करने काम आएगी ना। ये मैं एक बार दोबारा लर्न कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ वैल्यू ये वाली। क्या है हमारे पास वैल्यू, एफ एक्स ये था और एफ डैश एक्स ये आएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 की पावर 3 और 7x, ये एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, अब करते हैं चेक किस पे, पहले 0 पे हुआ, अब आएगा -3 पे। हाँ तो -3 पे कर लो। सेकंड एट x इक्वल टू -3 पे, हाँ तो -3 से 0.1 छोटी वैल्यू, -3 से 0.1 छोटी, -3.1 छोटी आएगी, बड़ी में -2.9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -3.1 इन f डैश x में, हाँ तो f डैश -3.1 इक्वल्स टू, यहाँ रखेंगे -3.1, कुछ भी रखो पॉजिटिव आना है, ये तो श्योर प्लस का साइन है, यहाँ रखेंगे। नेगेटिव 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 रहेगा, ओवरऑल नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, आंसर क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट चले, पुट x इक्वल टू वैल्यू बढ़ा के लिखो 2.9 माइनस के इन f डैश x में, तो क्या आएगा, f डैश माइनस के 2.9 इक्वल्स टू, यहाँ रखे पॉजिटिव आएगा, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आंसर आ गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। देखे ध्यान से, कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आगे सोल्व नहीं करना है, इन्फ्लेक्शन है, खत्म, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट टॉपिक x इक्वल टू 4 के ऊपर। एट x इक्वल टू 4 पे लो 0.1 छोटी वैल्यू 3.9, पुट x इक्वल टू 3.9 इन f डैश x, यहाँ रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ओवरऑल, हाँ तो f डैश 3.9 इक्वल्स टू नेगेटिव, यहाँ रखेंगे ना, पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव आएगा ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर सेकंड पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 4.1 इन f डैश x में, हाँ तो f डैश 4.1 इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा, तो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कम से ज्यादा, मैक्सिमम उल्टा मिनिमम, क्या लिखोगे, लोकल मिनिमम पॉइंट, फिर आपने वैल्यू निकालनी है, तो पुट x इक्वल टू 4 इन एफ एक्स में, कोई चक्कर नहीं, डेरिवेटिव सीधा एफ एक्स में रखनी, ये वैल्यू एफ एक्स की, हाँ तो रखो F4, हाँ तो F4 इक्वल टू ये और ये, अरे ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, तो ये तो कंप्लीट 0 ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में क्या लिखोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, लोकल मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, कहां पे, एट x इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट डिफाइंड हुए थे, 3 में एक पे तो इन्फ्लेक्शन आया, एक पे मैक्सिमम आया और एक पे मिनिमम आया, इस तरह के पार्ट है ये वाले स्टूडेंट्स। तो आई होप आप कर लेंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है इस चीज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको अब बताते हैं डबल डेरिवेटिव वाला स्टेप।
ठीक है, ये सिंपल ही ये तो हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, तो बताया मैंने स्टेप उसके अकॉर्डिंग करना है, और शुरू के 2-4 क्वेश्चन है वो कर लेना, ट्राई 1-1 हर पार्ट के कर लेना, हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लेके, इसी में बताया मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, तो आपको वो बताता हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है आपने, क्लियर है। आज उसका बेसिक कराए थे, कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड वाला, क्लियर है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, तो मैं इसका केवल बेसिक करने वाला हूं। देखो ध्यान से, fx इक्वल टू फंक्शन मिलेगा, वही सेम स्टेप है, पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर आप लाइन लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, प्रूव वही करना है, मैक्सिमम मिनिमम रूल अलग आ जाएगा सेकंड वाला, इसके अकॉर्डिंग करना है बस, ठीक है। फिर आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, ये 0 के इक्वल लेके चले, यहां से x के आंसर सपोज 2 और 4 आ गए, वही सेम स्टेप एज इट इज, हो गया ना, यहां तक सेम था। अब स्टेप आई करना है, आप इसका सीधा डबल डेरिवेटिव करेंगे। नाउ f डबल डैश x बराबर, इसका दोबारा होगा, सिंगल हुआ तो f डैश, डबल हुआ तो डबल डैश हो गया, f डबल डैश x इक्वल टू क्या आएगा, पहले डबल डेरिवेटिव करना है, हो गया तक। अब पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करना है सीधा, वही चेक कैसे करोगे, एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं सीधा, जैसे वहां पे स्टेप था वही, बस वहां पे क्या था, इससे छोटी और बड़ी वैल्यू ले रहे थे आप, यहां ऐसा नहीं करना है, सीधी यही वैल्यू उठा के देखना, स्टेप आप यहां पे चेंज है, सीधी यही वैल्यू उठा के पुट करनी है, क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x में, ठीक है स्टूडेंट्स। सीधा इसी को, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सीधा इसी वैल्यू को उठा करके इसमें रख के चेक करें डबल डेरिवेटिव में क्या आता है आंसर, जैसे मैंने रखा f डबल डैश 2 बराबर, क्या आंसर आया, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, रखा और पॉजिटिव आ गया सपोज, तो उल्टा होता है स्टेप, जैसे वहां पे तैसे यहां पे है, उल्टा रहेगा, बस इसमें एक ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव छोटी वैल्यू, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम और नेगेटिव मतलब मिनिमम, तो पॉजिटिव है तो मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो उल्टा ले लो, क्या आएगा, मिनिमम, तो क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमम पॉइंट, फिर वही वैल्यू निकालनी है, तो फिर से x बराबर 2 उठा के रखो, और इस बार कहां रखेंगे, फंक्शन के अंदर, पहले रखा इसी 2 को डबल डेरिवेटिव में, इससे डिफाइंड हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आई तो लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया, फिर इस वैल्यू को पुट किया 2 किसमें, सीधे फंक्शन के अंदर, देन f2 इक्वल्स टू सपोज 10 आंसर आया, तो आप क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 2 पे, ये आंसर हो गया, सेम स्टेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें सेकंड, अब 4 पे करना है तो हो जाएगा ऐसे 4 पे। अब मैं लिखता हूं स्टेप, अगर डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x पॉजिटिव आ जाए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो लोकल मिनिमम, अगर डबल डैश नेगेटिव हो जाए तो लोकल मैक्सिमम, वही स्टेप, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया लास्ट वाला, समझ आया स्टूडेंट्स, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव लोकल मिनिमम, नेगेटिव लोकल मैक्सिमम, और 0 हो जाए, ये सॉरी यहां 0 नहीं, f डबल डैश x इक्वल टू यहां 0 हो जाए तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, ये रूल हमारे पास डबल डेरिवेटिव। तो मेरे ख्याल से ये आसान पड़ता है ना, इसमें कोई चक्कर, छोटी बड़ी वैल्यू रखते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हम प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ तो आपको फिक्स रखनी है वैल्यू, 2 आएगी 3 आएगी, रख दो, आप सोल्व कर दो, मेरे ख्याल से ये मेथड ईजी होता है। अब सुनिए ध्यान से बात, 1-2 मिनट का टाइम और लूंगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं इससे कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालिए वैल्यू, और अगर नहीं दिया गया है कि यूजिंग फर्स्ट और सेकंड किससे करना है, नहीं दे रखा फर्स्ट से ना सेकंड से, तो आप सेकंड से करेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर बोल दे कि भाई आपने फर्स्ट से करना है तो फिर तो करना ही है फर्स्ट से, बोल दे सेकंड से करना ही है, फिर तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन अगर हमें नहीं दिया गया, हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर आप सेकंड का यूज करेंगे, फर्स्ट का नहीं। सेकंड इजी पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कि सेकंड वाला डेरिवेटिव की जरूरत इतनी क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट जब हम साइन कोस के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट से करने की कोशिश करूं साइन कोस के क्वेश्चनों को, तो फर्स्ट से कैसे होगा, आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके एक्स का आंसर आएगा। अब साइन कोस के क्वेश्चन है, एक्स का आंसर आएगा, तो आंसर शायद ऐसे आएगा 30, 45, 60, यू थोड़ी ना आएंगे 1, 2, 3, क्या आएगा, मान लीजिए 30 आंसर आ गया आपका, सपोज π/6 आ गया। अब मैं उस पर चेक करूंगा यूजिंग फर्स्ट, बाई फर्स्ट मैं उसको चेक करता हूं, तो कैसे चेक करूंगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग 0.1 छोटी लूंगा वैल्यू। अब 30 डिग्री वैल्यू आई, 30 से 0.1 छोटी क्या हो गई, 29.9 हो गई। अब मैं 29.9 रख के देखूंगा तो सोल्व कैसे होगा, वो मैं साइन की वैल्यू कहां से लाऊंगा 29.9 पे। समझ आए स्टूडेंट्स, आई ना प्रॉब्लम। फिर अगर हम चेक करेंगे वैल्यू 0.1 बढ़ा के तो 30.1 होगी। अब 30.1 रखूंगा तो फिर मैं 30.1 की वैल्यू कहां से लाऊंगा, फिर प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए। इस तरह से हमारे पास इनकी प्रॉब्लम आने लगी क्वेश्चनों की। बुक में एग्जाम्पल में सोल्व कर देते हैं कि भाई ये सोल्व ऐसे हो जाएगा इजीली, कोई डाउट नहीं होता है, लेकिन हम सोल्व करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हम उन क्वेश्चनों को डबल से करें तो बढ़िया ऑप्शन मिलता है, अच्छे सोल्व होते हैं, क्योंकि डबल में सीधी वैल्यू उठा के रखनी होती है। जैसे π/6 से आंसर आया तो π/6 उठा के रख दो, सीधी ये लो, हो जाएगा, मुझे पता है उसके लिए क्या होती है। ये फर्क होता है, इसलिए डबल डेरिवेटिव को चलाया गया है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो दोनों ही रूल हमारे पास सही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डबल डेरिवेटिव, सीधा ही, ध्यान सुनना एक और बात, हम सीधा सोल्व करते हैं क्वेश्चन को डबल डेरिवेटिव से, लेकिन डबल डेरिवेटिव से हमें ठीक ढंग से रिजल्ट मिलता नहीं है, तो समझ लेना वो क्वेश्चन फर्स्ट से होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेकंड से नहीं होते हैं, तो वो फर्स्ट से करने ही करने पड़ते हैं। वो तो एक दो बड़ी रेयर में एक आधे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वैसे हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी इस चैप्टर की, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बच्चों का होमवर्क चेक करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम मिलती है मुझे, देखना। जैसे y = 2x² + 7, ये बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम आपकी आती है मैक्सिमम। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो, तो आप देखो डेरिवेटिव ये करते हो dy/dx = 2x² + 7। नहीं, आप करोगे डेरिवेटिव तो, लेकिन आपने ये लिखा, इसके बाद ये स्टेप लिख दिया, और फिर आप करते हो इसका डेरिवेटिव। भाई इसका डेरिवेटिव हो गया 4x, इसका हो गया 0, और बराबर आंसर आ गया 4x। स्टूडेंट्स ये कौन सा रूल आ गया, अगर डेरिवेटिव इसके आगे यहां लग गया तो यहां लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, डेरिवेटिव लगना चाहिए ना। तो जो स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं वो अपनी गलतियों को सुधार ले बेटे, क्योंकि देखो जितना मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी घर पे कीजिए बेटे। 12th की पढ़ाई है, इसको हल्के मत लीजिए। एक छोटी सी गलती और हमारे मार्क्स कट जाते हैं, बाद में घर आते हैं एग्जाम देके कि मैं तो बहुत बढ़िया पेपर करके आया हूँ, लास्ट में मिलता है कि नंबर इतने कम कैसे आ गए मेरे। तो स्टूडेंट्स ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त होने वाली नहीं है जो आप करते हो। ये क्या ऑप्शन दिखाते हो आप, ये चीजें क्या है, होना ये चाहिए कि यहां भी डेरिवेटिव लगाए आप, और अब करें डेरिवेटिव आगे। अब ठीक है स्टेप, अगर करना है तो, नहीं तो आप सीधा लिखें कि dy/dx बराबर, जब इधर डेरिवेटिव हो गया तो इधर सीधा हो जाएगा 4x इस तरफ। ये भी सही है। फिर ये कौन सा रूल हुआ कि यहां लगा दिया और यहां सेम लिख दिया, और फिर आगे नहीं लिख रहे हैं, हम आगे सीधा सोल्व कर रहे हैं उसको, ये कहां से डेरिवेटिव आ गया। ये गलतियां मैंने बहुत बच्चों की चेक की है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब भी अगर आप वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं तो लास्ट में जो देखेगा ये बच्चा, उसे पता रहेगा वो क्या गलतियां करता है। बेटे अपनी गलतियां ठीक करें और मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे उससे। फिर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस। क्लियर।